Good morning, dear students. Hope you all are fine. Welcome to your new class. Here I am your G Science teacher. Today in this video we will start our first chapter. So the first chapter which is in our syllabus, that is chapter number 6, and the name of the chapter is Plants in the Surroundings and Environment. So students, in this chapter we will read about the plants, okay, which we all see in our surroundings and what is environment. So let us start with the first portion of the chapter, that is the let's warm up. We see different types of plants around us. Some are tall, some are short, some have strong stems, some have weak stems, etc. Write below each picture of the plant if it is a tree, shrub, herb, creeper or climber. So students, here different pictures of plants are given. हमें यहाँ पे different pictures दी गई हैं, लेकिन सभी plants की stem जो ग्रीन पोर्शन है जो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है वो डिफरेंट है, ठीक है। कहीं पे वो स्टेम जो स्ट्रॉन्ग है कहीं पे वो स्टेम वीक है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेम हमने प्लांट्स को डिफरेंट नेम दिए, ठीक है। जैसे जिस प्लांट की जो स्टेम होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है और वुडी होती है, वुडी मीन्स ब्राउन इन कलर होती है, उस प्लांट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ नोन एज ट्री, ओके। और जो प्लांट मीडियम साइज के होते हैं, मीडियम साइज मीन्स जो ज़्यादा बड़े नहीं होते और उनकी स्टेम भी वुडी होती है मोस्टली, उन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, दोज प्लांट्स आर नोन एज श्रब। सेम वे में ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी हाइट काफ़ी छोटी होती है और उनकी जो स्टेम होती है हमेशा ही ग्रीन कलर की रहती है, उन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, दोज आर नोन एज हर्ब्स। ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो कभी भी स्ट्रेट अपराइट खड़े नहीं हो सकते, ठीक है। और जो प्लांट अपराइट खड़े नहीं हो सकते और जिनकी स्टेम ग्रीन होती है लेकिन काफ़ी वीक होती है, और वो अपराइट तभी खड़ी हो सकती है जब वो किसी का सपोर्ट ले। देखो यहाँ पे ये जो स्पाइरली मूव कर रही है वो स्टेम है, और जो सेंटर में ग्रीन पोर्शन है वो सपोर्ट है। और वो प्लांट जो दूसरों के सपोर्ट के साथ अपराइट खड़े होते हैं, सीधे खड़े होते हैं, उन प्लांट्स को हम क्लाइंबर बोलते हैं। सेम वे में ऐसे भी प्लांट होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ज़मीन पे ही रेंगते हैं, ठीक है, ज़मीन पे ही ग्रो करते हैं, उन प्लांट्स को हम बोलते हैं क्रीपर, ओके। क्या बोलते हैं, क्रीपर। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टडी ऑफ द चैप्टर, रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर। सो a plant is divided into two parts, the root and the shoot. So first line is written here, जो plant है उसकी body two parts में divided है, एक part है root और second part है shoot। आप सभी को पता ही है जो प्लांट का पोर्शन सोइल के नीचे होता है, ठीक है, द पार्ट विच इज़ लाइंग बिलो द सोइल दैट इज़ नोन एज द रूट, उसको हम क्या बोलते हैं, रूट। और आप क्या मुझे बता सकते हो कि रूट कैसी होती है, रूट ब्राउन कलर की होती है और हमेशा ही रूट सोइल के नीचे होती है। और सेम वे में शूट क्या है, प्लांट का जो पोर्शन सोइल के ऊपर होता है, ठीक है, जो पोर्शन ग्रीन है उस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, शूट। और जो सोइल के अबव है, सोइल के ऊपर है, उस पोर्शन को हम बोलेंगे शूट। और जो पोर्शन सोइल के नीचे है उस पोर्शन को हम बोलेंगे रूट। So next is root. Root is the part of the plant that remains under the ground. They fix the plant in the soil and absorb water and minerals from the soil. ठीक है, अब उसने रूट टॉपिक में बताया कि रूट क्या है। रूट प्लांट का वो पार्ट है जो हमेशा ही सॉइल के नीचे रहती है और वो प्लांट को सोइल में फिक्स करती है, ठीक है। उसकी वजह से ही जो प्लांट हैं वो स्ट्रेट खड़े रहते हैं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इसके अलावा रूट का क्या फंक्शन है, वो सॉइल से वाटर और मिनरल्स को अब्जॉर्ब करती है। अब्जॉर्ब का मीनिंग सोखना, ठीक है। वाटर और मिनरल्स हम हमेशा वाटरिंग कहाँ पे करते हैं, प्लांट्स को हम वाटरिंग करते हैं सॉइल में। सो उस सॉइल में से वाटर कौन अब्जॉर्व करता है, कौन सा पार्ट अब्जॉर्व करता है, दैट इज़ द रूट। सम रूट्स लाइक कैरेट एंड रेडिश
स्टोर फूड इन देम, ठीक है। जो अभी हमने फंक्शन किए हैं उसके अलावा भी रूट एक फंक्शन परफॉर्म करती है, वो क्या है, वो रूट के अंदर फूड स्टोर करती है, ठीक है। ऐसी दो वेजिटेबल्स हैं जो हम सभी खाते हैं और वो प्लांट का कौन सा पोर्शन है, दैट इज रूट। सो एग्जाम्पल आर कैरेट एंड रेडिश। सो नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फ्रूट। जैसे हमने टाइप्स ऑफ प्लांट किया है, सेम वे में रूट्स की भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होती हैं। सो द फर्स्ट इज रूट्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। जो रूट्स है ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज, हमने उनको दो टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज द टैप रूट। सो देयर इज वन लॉन्ग मेन रूट and with many side roots arising from it. Trees and shrubs have tap roots. Okay, टैप रूट क्या है, उसमें एक मेन रूट होती है, ठीक है। मेन रूट देखो सेंटर वाली, और उसमें से बहुत सारी साइड रूट्स निकलती हैं, लेकिन मेन एक ही रूट रहती है, ठीक है। सो जो टैप रूट सिस्टम है, ऐसी रूट्स हमें कौन कौन से प्लांट्स में मिलती है, हमें मिलती है ट्रीज और श्रब में से, ठीक है। सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ रूट इज फाइब्रस रूट। सो अब फाइब्रस रूट कैसी है, एक क्लस्टर ऑफ स्मॉल नियरली सेम साइज्ड रूट्स दैट अराइज फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम। सो देखो यहाँ पे बहुत सारी एक जैसी रूट्स हैं, ठीक है। बहुत ही थिन थिन स्मॉल स्मॉल रूट्स है, क्लस्टर लग रहा है। क्लस्टर मीन्स गुच्छा सा हमें लग रहा है। उस रूट सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, फाइब्रस रूट्स। सो सच रूट्स आर कॉल्ड फाइब्रस रूट्स। और ऐसी रूट्स हमें कहाँ पे मिलती हैं, कौन कौन से प्लांट्स में मिलती हैं, दीज आर प्रेजेंट इन ग्रासेस, wheat and sugar cane have fibrous roots. So the next topic is shoot. Shoot is the part of the plant above the ground. The main part of the shoot is the stem. So जो shoot है वो पार्ट है प्लांट का जो ग्राउंड के ऊपर होता है, जो सॉइल के ऊपर होता है। उस पोर्शन को, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज शूट। सो जो शूट है उसका मेन पोर्शन क्या है, ये सेंटर वाली ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर, दैट इज स्टेम। सो इट इज द बैकबोन ऑफ द प्लांट। जो स्टेम है वो प्लांट की बैकबोन है। द स्टेम हैज मेनी ब्रांचेस। ब्रांचेस हैव लीव्स एंड फ्लावर्स ऑन देम। अगर हम स्टेम की बात करें, जो स्टेम है उसके ऊपर भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। उन ब्रांचेस में क्या क्या है, क्या आप इनके नेम गेस कर सकते हो? यस, दीज आर लीव्स एंड व्हाट अबाउट दीज आर फ्लावर्स। जो स्टेम है उसके ऊपर भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, उन ब्रांचेस को हम बोलते हैं लीव्स एंड फ्लावर्स। सो हियर आर द फंक्शंस ऑफ स्टेम। द स्टेम सपोर्ट फ्लावर्स एंड लीव्स ऑन इट। जो स्टेम है वो अपने ऊपर फ्लावर्स और लीव्स को सपोर्ट करती है। द नेक्स्ट इज द स्टेम कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स अब्सॉर्ब बाय द रूट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो सेकेंड फंक्शन है वो स्टेम का वो ये है कि स्टेम वाटर और मिनरल्स को डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रांसफ़र करती है, ठीक है। कंडक्ट मीन्स ट्रांसफ़र करती है। इट ऑल्सो कंडक्ट्स द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। और सेकेंड फंक्शन क्या है, ये ट्रांसफ़र करती है फूड को डिफरेंट पार्ट्स तक, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टॉपिक में किया था कि रूट का क्या फंक्शन है। रूट्स का फंक्शन था वाटर और मिनरल्स को अब्जॉर्व करना, सोखना सॉइल में से। जब रूट्स वाटर और मिनरल्स को अब्जॉर्ब करती हैं तो थ्रू स्टेम, विद द हेल्प ऑफ स्टेम, वाटर और मिनरल लीव्स फ्लावर्स तक पहुंचता है, ठीक है। और हमें सभी को पता है कि जो प्लांट का फूड है, प्लांट्स का फूड कहाँ पे बनता है, दैट इज़ प्रिपेयर्ड इन द लीव्स। जो प्लांट्स का फूड होता है वो लीव्स में बनता है। जब लीव्स में फूड बन गया तो फूड तो सभी बॉडी पार्ट्स को चाहिए। सो जो फूड जब जहाँ पे बनता है वो फूड भी स्टेम की हेल्प के साथ
डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचता है। मीन्स थ्रू स्टेम फूड रूट्स में भी पहुंचता है, फ्लावर्स में भी पहुंचता है और फ्रूट्स में भी पहुंचता है। ओके, सो हियर इज एन एक्टिविटी टू परफॉर्म or to prove that स्टेम कंडक्ट्स द वाटर एंड मिनरल्स। सो बच्चा हमें यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है जिससे ये प्रूफ होगा जो स्टेम है वही वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करती है, ट्रांसफ़र करती है फ्रॉम रूट्स टू डिफरेंट पार्ट्स। ओके, फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, फ्रॉम रूट्स टू फ्लावर। इससे हमें ये प्रूफ हो जाएगा कि स्टेम के थ्रू ही वाटर और मिनरल्स लीव्स और फ्लावर्स तक पहुंचते हैं। सो इस एक्टिविटी के लिए हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले एक प्लांट लेना है और उसको हमने हमने उसको एक जार में रख देना है और जार में हमने बहुत सारा वाटर ले लेना है। वाटर लेने के बाद हमने उस वाटर में कलर डालना है। कलर हम कैसे डालेंगे, हम कोई भी रेड कलर की इंक डाल देंगे 2-3 ड्रॉप्स। जब हम वाटर में कलर डालेंगे तो क्या होगा, जो वाटर है उसका कलर चेंज हो जाएगा। जब वाटर का कलर चेंज हो जाएगा तो हमने इस प्लांट को इस बीकर में, इस जार में थोड़ी देर के लिए पड़े रहने देना है। ठीक है, जैसे हमने इसको 3 आवर्स तक डिस्टर्ब ही नहीं किया। लेकिन जब हमने आफ्टर 3 आवर्स बाद इसको देखा तो क्या हुआ कि जो इसके फ्लावर का कलर था वो क्या हो गया है, पिंक हो गया है। लेकिन स्टार्टिंग में हमारे फ्लावर का कलर क्या था, वाइट कलर था। सो हमारा जो एक फ्लावर था उसका कलर वाइट से पिंक हो गया। ये क्यों हो गया, क्योंकि अब जो रूट्स वाटर अब्जॉर्ब कर रही हैं और जो स्टेम वाटर ट्रांसफ़र कर रही है उसका कलर क्या है, रेड। और जब भी कभी हम रेड को वाइट कलर के साथ मिक्स करते हैं तो कौन सा कलर बनता है, कौन सा कलर होता है, दैट इज़ ब्लू। इसलिए हमारे फ्लावर का कलर यहाँ पे पिंक हो गया है। ओके, if you look around you will see many plants. Most plants are green in color. Plants are green in color because the leaves have a green substance called chlorophyll. Okay, स्टूडेंट, जब भी हम हमारी सराउंडिंग्स में देखते हैं तो हमें ग्रीनरी दिखती है। ग्रीनरी दिखती है, क्यों दिखती है, क्योंकि हमारी सराउंडिंग्स में बहुत सारे प्लांट हैं। सो अगर हमारी सराउंडिंग्स में प्लांट हैं तो हमें ग्रीनरी ही क्यों दिखती है, ग्रीन कलर ही क्यों दिखता है, कोई और कलर क्यों नहीं है। इसका आंसर है क्योंकि जो प्लांट्स हैं उनका कलर क्या है, ग्रीन। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन पुट करें कि प्लांट्स का कलर ग्रीन ही क्यों है, कोई और कलर क्यों नहीं है, तो इसका आंसर है जो प्लांट्स के लीफ हैं उनमें एक सब्सटेंस प्रेजेंट है। उस सब्सटेंस का क्या नाम है, क्लोरोफिल। ओके, जो प्लांट्स हैं उनके लीव्स में एक सब्सटेंस है, एक ऐसी चीज़ है जिसका नाम है क्लोरोफिल, जिसके कारण लीव्स का कलर ग्रीन है और जिसके कारण हमें हमारी सराउंडिंग्स ग्रीन दिखती हैं। सो नेक्स्ट इज द फोटोसिंथेसिस। ओके, सो व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड। सो बेटा, फोटोसिंथेसिस क्या है, वो प्रोसेस जिसके साथ प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। सेम वे में जैसे आपके मम्मा किचन में आपके लिए खाना कुक करते हैं तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कुकिंग। लेकिन जब प्लांट्स अपने लिए फूड प्रिपेयर करेंगे तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस। ओके, so green plants prepare food in their green leaves by the process of photosynthesis. अब फोटोसिंथेसिस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, किसी को कैसे बता सकते हैं। सो हम बोलेंगे जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना जो फूड है वो खुद प्रिपेयर करते हैं, कौन से पार्ट में, ग्रीन लीव्स में, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस। Plant require carbon dioxide gas from air, water and minerals from soil and energy from the sun. So अगर हम बोल रहे हैं कि प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब हमें सोचना होगा कि प्लांट्स अपना फूड
किन किन चीज़ों से प्रिपेयर करते हैं। जैसे आपके मम्मा आपके लिए खाना कैसे प्रिपेयर करते हैं, उनको वेजिटेबल्स चाहिए होता है, सोल्ट चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है। सेम वे में प्लांट्स को अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए एक गैस चाहिए होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और वो अपनी ये गैस कहाँ से लेते हैं, फ्रॉम द एयर। और सेकेंड चीज़ जो उन्हें चाहिए होती है वो है वाटर एंड मिनरल्स, वो उन्हें कहाँ से मिलता है, फ्रॉम द सॉइल। और थर्ड चीज़ उन्हें चाहिए एनर्जी, एनर्जी उन्हें कहाँ से मिलती है, फ्रॉम द सन। ठीक है, हमें ये तो पता चल गया कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स ले लेते हैं एयर से, वाटर और मिनरल्स ले लेते हैं फ्रॉम द सोइल विद द हेल्प ऑफ रूट। लेकिन एनर्जी कैसे लेते हैं सन से, वो लेते हैं विच इज़ ट्रैप्ड बाय द क्लोरोफिल। वो एनर्जी को कैसे कैच करते हैं, कैसे ट्रैप्ड करते हैं, उसके लिए उनके पास एक सब्सटेंस था, क्या नाम था उसका, क्लोरोफिल। ओके, टू प्रिपेयर फूड। द गैस called oxygen and sugar is produced as an end product of photosynthesis। ठीक है, जब प्लांट्स इन तीनों चीज़ों को यूज़ करते हैं तो इस प्रोसेस के लास्ट में कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, उन प्रोडक्ट्स के नाम है ऑक्सीजन। एक तो प्रोडक्ट का नाम है ऑक्सीजन गैस और सेकंड प्रोडक्ट है शुगर। सो प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड and give out oxygen through tiny pores on the leaves which are called stomata। ठीक है, अब आपको पता चला, हमने थर्ड क्लास में रीड किया था, जो प्लांट्स हैं वो कौन सी गैस लेते हैं, दैट इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड, और कौन सी गैस देते हैं, दैट इज़ द ऑक्सीजन। अब आपको पता चला कि वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे यूज़ करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड अपना खाना प्रिपेयर करने में यूज़ करते हैं, और उस प्रोसेस के लास्ट में कौन सी गैस बनती है, ऑक्सीजन, और वो गैस वो कहाँ पे रिलीज़ कर देते हैं, इन द एयर। सो हियर इज़ ए डायग्राम इज़ गिवन टू एक्सप्लेन दिस प्रोसेस बेटर। सो बेटा यहाँ पे हमें एक डायग्राम दी गई है जिसमें प्लांट शो किया है। अब हम देखेंगे वो कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें लेते हैं। वाटर और मिनरल्स लेते हैं फ्रॉम द सॉइल थ्रू रूट्स। सेम वे में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेंगे, फ्रॉम द एयर। एनर्जी कहाँ से लेंगे, फ्रॉम द सन विद द हेल्प ऑफ पिगमेंट दैट इज नोन एज द क्लोरोफिल। और कौन सी गैस रिलीज करेंगे, ऑक्सीजन। सो हियर द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज गिवन इन विच क्या क्या यूज़ होता है उस प्रोसेस में, वाटर, सेकेंड इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड चीज़ हमें क्या चाहिए, सनलाइट। और सनलाइट को ट्रैप करने के लिए हमें कौन सा पिगमेंट चाहिए, कौन सा सब्सटेंस चाहिए, दैट इज़ द क्लोरोफिल। और लास्ट में हमें क्या मिलता था, शुगर प्लस ऑक्सीजन। सो द नेक्स्ट इज द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट इज यूज्ड इन द फॉलोइंग वेज। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट्स जो फूड बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ शुगर और ग्लूकोज, वो उसको कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट वन इज सम ऑफ द फूड इज यूज्ड फॉर इट्स ग्रोथ एंड सर्वाइवल। अगर यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो हमें फूड किस लिए चाहिए, हमें फूड किस लिए चाहिए, फॉर ग्रोथ एंड सर्वाइवल। सेम वे में प्लांट्स भी फूड को कहाँ यूज़ करते हैं, फॉर इट्स ग्रोथ एंड सर्वाइवल। सेकेंड इज एक्स्ट्रा फूड मेड बाय द प्लांट इज स्टोर्ड एज स्टार्च इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो उसको क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, किस फॉर्म में, स्टार्च में, कौन से पार्ट में, डिफरेंट पार्ट्स में। ठीक है, चाहे वो लीफ में स्टोर करें, चाहे वो रूट में स्टोर करें, चाहे वो स्टेम में स्टोर करें। एनिमल्स एंड ह्यूमंस यूज दिस एज फूड। ठीक है, जो एक्स्ट्रा फूड प्लांट ने स्टोर किया होता है उस फूड को हम ईट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल दी है, पोटैटो प्लांट अपना एक्स्ट्रा फूड कहाँ पे स्टोर करता है, स्टेम में, तो उसको हम ईट करते हैं। सो मैंगो प्लांट का एक्स्ट्रा फूड कहाँ पे स्टोर होता है, उसके फ्रूट में। सेम वे में वी ईट सीड्स ऑफ व्हीट प्लांट,
लीव्स ऑफ स्पिनच एंड रूट ऑफ कैरेट। हमने रीड किया था ना कि रूट एक कौन सा और फंक्शन परफॉर्म करती थी। रूट के बीच में भी फूड स्टोर होता था और उस पार्ट को हम ईट करते हैं। कौन सा वो पार्ट है, कौन सी वो वेजिटेबल है, दैट इज द कैरेट। सो द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ट्रांसपीरेशन। अब ट्रांसपीरेशन क्या है? ट्रांसपीरेशन हेल्प्स टू कीप द प्लांट कूल। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच लीव्स गिव आउट एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द प्लांट। सो बेटा आप सभी को पता है स्वेटिंग क्या होती है? स्वेटिंग मीन्स पसीना आना। गर्मियों में जब हम कभी बाहर जाते हैं या फिर कभी कोई काम करते हैं तो हमें बहुत स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग में क्या होता है? स्वेटिंग में क्या होता है, हमारी बॉडी में से बहुत सारा जो वाटर है वो रिमूव होता है, स्किन में आ जाता है। सो स्वेटिंग होने के बाद में क्या होता है, हमारी जो बॉडी है वो थोड़ा काम डाउन फील करती है, उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सेम वे में जैसा प्रोसेस हमारी बॉडी में स्वेटिंग में होता है वैसा ही प्लांट्स में होता है और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। और ट्रांसपीरेशन क्या करता है, वो प्लांट को कूल रखने में हेल्प करता है। और ये क्या प्रोसेस है, इस प्रोसेस में जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, थ्रू कौन से पार्ट के थ्रू? थ्रू लीव्स। इट ऑल्सो हेल्प्स वाटर टू रीच ग्रेट हाइट्स ऑफ द प्लांट। सो जो ट्रांसपीरेशन है वो एक फोर्स भी जनरेट करता है, एक पुल भी जनरेट करता है। उसकी हेल्प के साथ जो वाटर होता है, जो जब रूट से अब्जॉर्ब होता है वो डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंच जाता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज यूजफुल प्लांट प्रोडक्ट्स। ठीक है, अभी हमें प्लांट से कौन कौन से प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिन्हें हम हमारे डेली एक्टिविटीज़ में, डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। सो we know that the most important thing that plant give us is food। हम सभी को पता है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए वो क्या है, फूड। और वो हमें किन से मिलता है, वो हमें मिलता है प्लांट से। we also get useful things like wood, paper, rubber, gum, spices, fibers, oil etc. from plants। और प्लांट से हमें और क्या मिलता है, वुड फॉर फर्नीचर, पेपर, रबर, गम, स्पाइसेस मीन्स मसाले जो हम किचन में यूज़ करते हैं, फाइबर्स हम क्लॉथ्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ऑयल। सम प्लांट पार्ट्स आर यूज टू मेक मेडिसिन्स। ठीक है, और बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनके डिफरेंट पार्ट्स को हम मेडिसिन में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल the bark of cinchona tree is used to make quinine that is used to treat malaria। ठीक है, प्लांट का नाम है सिनकोना और उसकी बाक में जो स्टेम का ब्राउन पोर्शन होता है ना, उस पोर्शन से हमें क्विनीन मिलती है जिससे हम मलेरिया की मेडिसिन बनाते हैं। ठीक है, जिससे हम मलेरिया को ठीक करते हैं, ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट इज turmeric and neem are also have medicinal value। turmeric means हल्दी and neem, आप सभी को पता है कि नीम का प्लांट होता है। इन दोनों में भी मेडिसिनल वैल्यूज हैं और इन दोनों को भी हम मेडिसिन्स में यूज़ करते हैं। we should plant as many trees as we can। trees keep the air clean by giving out oxygen। ठीक है, अभी की पॉइंट क्या है, हम सभी को ट्रीज को प्लांट करना चाहिए, नए ट्रीज उगाने चाहिए जितने हम सभी कर सकते हैं। क्यों करना चाहिए? क्योंकि ट्रीज एयर को क्लीन करते हैं। कैसे क्लीन करते हैं? बाय एडिंग ऑक्सीजन। ठीक है, क्योंकि वो एयर में कौन सी गैस ऐड करते हैं, ऑक्सीजन। द वाटर वेपर गिवन आउट बाय ट्रीज मेक द एयर कूल एंड फ्रेश। ठीक है, जो ट्रांसपीरेशन के थ्रू वाटर की बॉडी से थ्रू लीफ जो वाटर का लॉस होता था उससे क्या होता है, उससे एयर कूल और फ्रेश होती है। विदाउट ट्रीज द अर्थ वुड बिकम वेरी हॉट। और अगर ट्रीज नहीं होंगे तो अर्थ कैसी हो जाएगी, अर्थ बहुत ही हॉट हो जाएगी। ठीक है,
Students, with this we have completed this chapter, and if you have any query and any problem you can ask in the comment section. Okay बेटा, इसके साथ हमने इस चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट कर ली है. आई होप आपको समझ आई होगी. अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है और जहाँ आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना. मैं उसके अकॉर्डिंग आपको फिर से वीडियो सेंड कर दूँगी. थैंक यू. टेक केयर.